नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सीआईए कालांवाली और डबवाली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर 2001 के मामले में हत्यारोपी को राजस्थान से पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणी के बाद और हाई कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 2 दिनों के भीतर जो कि 2006 से लगातार जो कि कोर्ट में पेश श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम, याद रखें श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नहीं हो पाया। ये आरोपी 2 आरोपी इस मामले में थे जो कि जमानत पर बाहर आए थे और अब हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा के आदेशों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। उसके बाद ये भगोड़े साबित हुए। अब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। पूरा मामला क्या आपको बताते हैं। ये पूरा मामला डबवाली के गांव रामपुरा बिश्नोइया का है, जहां पर 2001 में थाना सदर डबवाली के अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना सदर में इस आरोपी की ओर से अपने भाई पवन के साथ मिलकर अमीचंद पुत्र बलराम निवासी रामपुरा बिश्नोइया की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो कि ये दोनों ही आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद और लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद इन्होंने अपना हुलिया बदलकर अलग अलग रहना शुरू किया। जो कि आरोपी पवन को पहले ही काबू किया जा चुका है, लेकिन आरोपी जो मनोहर है वो 2006 से जेल से बाहर आने के बाद अदालत के बार बार हाजिर होने के आदेशों को नहीं मान रहा था, पेश नहीं हो रहा था। अब हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मनोहर लाल को काबू किया। दरअसल ये राजस्थान के रावतसर और नौर में अलग अलग जगह पर लोकेशन पर रहकर जो कि आरओ का काम करता था, लेकिन अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट से जवाब तलब किया, तो हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट से और सेशन कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से डबवाली एसपी को तलब करते हुए कहा कि आप या तो आरोपी को लेकर आइए या फिर आप खुद इस मामले में आपको पेश होना पड़ेगा। जहां पर पुलिस ने अपनी टीमें गठित करते हुए परत दर परत इस पूरे मामले को खंगाला, और जब आरोपी की जो पूरी की पूरी लोकेशन ट्रेस होने के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस मामले में आपको बता दें कि आरोपी मनोहर है वो 2006 से, तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 20 सालों से लगातार लापता चल रहा था ये आरोपी, और पुलिस इसे हर बार ढूंढने में असफल हो जाती थी। लेकिन जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई इतने सालों में, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब की इस पूरे मामले को तलब किया, हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया, उसके बाद सीधे एसपी को इस मामले में फटकार लगाई गई कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ये काम करना होगा। इस इतने बड़े मामले में, एक हत्या किए जाने के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा व्यक्ति अगर सलाखों से बाहर है, वो कोर्ट में जमानत मिलने के बाद बाहर आता है और कभी वो पेश नहीं होता है, तो उस मामले में पुलिस क्या कर रही है। तो इसके बाद पुलिस कप्तान ने अपनी टीमें गठित की और कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन का अवसर दिया इस मामले में, और पुलिस ने 3 दिनों के भीतर ही आसमान और पताल को खंगालते हुए आरोपी को धर दबोचा है, और जिसमें अब पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आगे की जो कार्रवाई है वो कोर्ट के आदेशों के मुताबिक की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में करीब आज से ठीक 25 साल पहले रामपुरा बिश्नोइया में एक जो कि व्यक्ति था अमीचंद पुत्र बलराम, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी की हत्या के बाद ट्रायल चला और इन दोनों आरोपियों को जो कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद ये दोनों अपना गांव छोड़कर बाहर रहने लगे थे, लेकिन अब जो अपनी पहचान छुपाकर जो आरोपी मनोहर है वो एक से एक के बाद एक लगातार ठिकाने बदल रहा था। अपना मोबाइल नंबर वो नहीं चलाता था, किसी और नंबर के जरिए वो अपने परिजनों से संपर्क स्थापित करता था। लेकिन पुलिस पर जैसे ही माननीय कोर्ट ने जो मामला संज्ञान में लिया, तो उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई दिखाते इस मामले में जो कि 2001 के थाना सदर में हत्या के आरोप में जो 2006 से जेल से बाहर आने के बाद लगातार अदालत में बार बार जो उनको नोटिस भेजे गए, लेकिन उसने तमाम हाजिर होने के आदेशों को बरकरार किया, और अब हाई कोर्ट के आदेशों के बाद आरोपी मनोहर लाल को काबू किया गया है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे, जहां पर डबवाली के गांव रामपुरा बिश्नोइया के एक हत्या के आरोपी को पुलिस ने जो कि 2006 के इस जमानत के बाद जब वो बाहर आया, उसके बाद कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो जिसमें पुलिस ने जो इस पूरे मामले में करीब करीब 20
वर्ष के बाद आरोपी को पकड़ा है और अब वो सलाखों के पीछे रहेगा।